हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडे लीड कोड डेली प्रॉब्लम। सो आज का प्रॉब्लम है सेट मैट्रिक्स जीरो। इट इज़ इजी प्रॉब्लम, बट यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया गया है कि इसको कांस्टेंट स्पेस से करना है। तो ये थोड़ा सा मीडियम प्रॉब्लम में आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स में अगर किसी पोजीशन पे जीरो है, जैसे कि इस पोजीशन पे जीरो है, राइट, किसी पोजीशन पे जीरो है, तो हमको क्या करना है, बेसिकली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को पूरा जीरो सेट करना है। जैसे यहाँ पे जीरो है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा ये पूरा जीरो सेट करना है और रो जीरो सेट करना है। तो ये तो था एक जीरो के लिए। अगर मल्टीपल जीरो है मैट्रिक्स में तो हम लोगों को बेसिकली सभी जीरो के करस्पॉन्डिंग उसका रो और कॉलम सेट जीरो सेट करना है। सो बेसिकली इसका दो अप्रोचेस समझेंगे हम लोग कि पहले तो नॉर्मल अप्रोच जो है, जो सबके दिमाग में आएगा कि जितने भी जीरो है पहले उन सबका पोजीशन एक अरे में पुश कर लो, रो कमा कॉलम, और और बार बार उस अरे में इटरेट करके उस रो कमा कॉलम को निकाल के और जितने उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो या कॉलम है उन सबको जीरो सेट कर लो, राइट। ये तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ, है ना। लेकिन इसको हम लोग को कांस्टेंट टाइम में करना है। तो कांस्टेंट टाइम में कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कुड यू डिवाइस अ कांस्टेंट स्पेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इसको कांस्टेंट स्पेस में सोचते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा कि मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे जीरो है, सॉरी, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो हम कोई नया अरे नहीं लेंगे इस पोजीशन को पुश करने के लिए, क्योंकि हमें कांस्टेंट स्पेस में करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इफ फर्स्ट रो है जीरो, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट रो है जीरो, आइटरेट करेंगे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो पे, चेक करेंगे फर्स्ट रो है जीरो, एक वेरिएबल ले लेंगे फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो, और चेक करेंगे कि फर्स्ट रो जीरो है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट कॉलम, हम लोग फर्स्ट कॉलम के लिए चेक करेंगे कि फर्स्ट कॉलम जीरो है कि नहीं, ठीक है। अगर जीरो होगा तो हम लोग इस वेरिएबल को अपडेट कर देंगे ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है। अब उसके बाद हम लोग बेसिकली हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को बेसिकली यूज फर्स्ट रो एंड कॉलम टू मार्क जीरो, ठीक है। हम लोग को फर्स्ट रो और कॉलम के हिसाब से हम लोग को जीरो मार्क करना है। जैसे कि मान लो कि मैं अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स में लूप चलाएंगे। हम लोग ये जो चार बॉक्स बच रहे हैं, ये जो हमें इस रो, पहला रो के लिए और पहला कॉलम के लिए पता चल गया कि इसमें जीरो है कि नहीं है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस रो के लिए देखना है, राइट, जो बच्चा है ये रो कमा कॉलम। सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स में वन से लेके कॉलम तक, और सिमिलरली ऊपर से नीचे हम लोग जो लूप चलाते हैं वो मैट्रिक्स में ट्रावर्स करेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कोई भी अगर पोजीशन जीरो है, राइट, आई कमा जे, कोई भी अगर पोजीशन जीरो होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसका उसके कोरस्पॉन्डिंग का फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को जीरो कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे जीरो मिला, ठीक है, आई कमा जे पे, जैसे कि मुझे वन, इसको हम जीरो कर लेते हैं, इसको वन, इसको टू, सिमिलरली ये हो जाएगा मेरा जीरो इंडेक्स वन, और इसको टू, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये वन कमा वन पे जीरो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन कमा जीरो क्या हुआ मेरा, रो वन, वन कमा जीरो ये हुआ, इसको जीरो सेट कर देंगे। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ताकि हम लोग बाद में ट्रावर्स करके अकॉर्डिंग टू दैट जीरो सेट कर पाए, क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, इसलिए हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मुझे जीरो मिला, ट्रावर्स किया, तो इस, क्योंकि यहाँ पे जीरो मिला तो हम क्या करेंगे, पहला रो वाले को जीरो कर देंगे, पहला कॉलम वाले को जीरो कर देंगे, ठीक है। जैसे ही जीरो मिलता, जैसे यहाँ पे जीरो मिलता तो इसको जीरो कर देते हैं और इसको जीरो कर देते हैं। अगर यहाँ पे जीरो मिलता तो इसको जीरो कर देते हैं और इसको जीरो कर देते हैं, ठीक है।
ताकि बाद में हम लोग ट्रावर्स करके ये पूरा जीरो कर पाएँ और ये पूरा जीरो कर पाएँ, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा। हम क्या किए अभी तक, हम चेक किए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जीरो है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि आइटरेट कर रहे हैं मैट्रिक्स में और चेक कर रहे हैं अगर कोई भी पोजीशन जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में जीरो सेट कर दे रहे हैं, ठीक है? अब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मैट्रिक्स को ट्रावर्स करेंगे, ठीक है? और चेक करेंगे, जैसे कि मान लो हम मैट्रिक्स को ट्रावर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स का यहाँ से ये अगर हम लोग मैट्रिक्स का कोई भी अगर ये और ये कोई भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग का आई जे हम लोग जीरो कर देंगे, ठीक है? जैसे हम लोग मैट्रिक्स में हैं, अगर ट्रावर्स करेंगे वन से रो वन से कॉलम और चेक करेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स का जैसे कि अभी क्या है, ये इसका पोजीशन है वन कमा वन, राइट? जैसे मैं दिखाऊँ, इसका पोजीशन क्या है, इस जीरो का पोजीशन है वन कमा वन, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, वन कमा जीरो, जब मुझे यहाँ पे जीरो मिलेगा तो हम चेक करेंगे वन कमा जीरो या जीरो कमा वन। वन कमा जीरो बोले तो ये हो गया, जीरो कमा वन बोले तो ये हो गया। अगर ये जीरो है, ठीक है, अगर ये जीरो है तो हम क्या करेंगे, ये सभी आई कमा जे को जीरो कर देंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारा करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब ये मैट्रिक्स में पूरा ऐसे करके हम लोग जीरो सेट कर देंगे। लास्ट में जो नंबर आता है वो आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, कि हम लोग फर्स्ट रो अभी तक और फर्स्ट कॉलम ट्रैक कर रहे थे, उसके करस्पॉन्डिंग के हिसाब से हम लोग बाकी मैट्रिक्स मैनिपुलेशन कर रहे थे। इसीलिए हम लोग ने शुरू में वेरिएबल लिया था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ताकि ट्रैक कर पाएँ कि उस रो में या उस कॉलम में जीरो है कि नहीं। तो फाइनली हम लोग ये चेक करेंगे कि फर्स्ट रो जीरो है कि नहीं या फर्स्ट कॉलम जीरो है कि नहीं। अगर फर्स्ट रो जीरो है तो आइटरेट करके पूरा फर्स्ट रो जीरो कर देंगे, फर्स्ट कॉलम जीरो है तो आइटरेट करके पूरा फर्स्ट कॉलम जीरो कर देंगे। तो बेसिकली इसमें ये है कि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से पूरा मैट्रिक्स मैनिपुलेट करना है, ठीक है? तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसका लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर मैट्रिक्स से आपको ग्राफ दिया हो तो सबसे पहले आप करते क्या हो, सबसे पहले उसका रोज और कॉलम निकालते हो, राइट? तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, कॉन्स्ट रोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, राइट? अब इसका कॉलम निकालेंगे, कॉन्स्ट कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ, ठीक है? रो और कॉलम निकल गया। अब यहाँ पे हम जैसे में हमने डिस्कस किया था कि दो वेरिएबल लेंगे, फर्स्ट रो जीरो और फर्स्ट कॉलम जीरो, राइट? लेट फर्स्ट रो जीरो इज इक्वल, शुरू में फॉल्स कर देंगे, बाद में इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसलिए लेट यूज़ कर रहे हैं। लेट फर्स्ट कॉलम जीरो इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? तो ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग स्टेप वन क्या था, स्टेप वन ये था कि हमको चेक करना है कि चेक इफ फर्स्ट रो हैज अ जीरो, ठीक है? तो फर्स्ट रो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट रो चेक करना है, राइट? तो हम लोग को हर कॉलम में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर लेट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन कॉलम्स जे प्लस प्लस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे कि मैट्रिक्स जो है हमारा फर्स्ट क्या रो चेक कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट रो चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स जीरो हो जाएगा, कॉलम में जे रहेगा, क्योंकि हम लोग रो पे आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है? ये हम लोग चेक करेंगे जीरो है कि नहीं। अगर ये जीरो है इफ, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो जीरो को ट्रू कर देंगे, ठीक है? और सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये हमारा स्टेप टू हो जाएगा। इसमें हम लोग चेक करेंगे, चेक फर्स्ट रो की जगह कॉलम है जीरो, सो हम लोग यहाँ पे आई
आई का चलाएंगे, आई लेस देन रो करेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग को कॉलम में ट्रावर्स करना है। तो आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो की जगह हम लोग क्या करेंगे, आई जीरो कर देंगे, क्योंकि आई रो वेरी कर रहा है, ठीक है, कॉलम कांस्टेंट कर रहे हैं। नीचे कर देते हैं हमें फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम जीरो, ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या किया कि फर्स्ट रो चेक कर रहे हैं और फर्स्ट कॉलम चेक कर रहे हैं, कोई भी जीरो है तो हम लोग वेरिएबल में सेट कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाकी रो कॉलम में चेक करेंगे कि कोई जीरो वैल्यू जीरो है कि नहीं। अगर वो जीरो होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हम लोग जीरो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप थ्री होगा ये होगा कि स्टेप थ्री होगा यूज फर्स्ट रो एंड कॉलम टू मार्क जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे, यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे फॉर, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, लिख ही लेते हैं। फॉर लेट आई इज इक्वल टू वन, वन से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी कंसिडर कर लिए हैं ऊपर, राइट, ट्राई कर लिए हैं, तो इसलिए हम लोग अब बाकी टू कॉलम के लिए लूप चला रहे हैं ट्रावर्सल के लिए। फर्स्ट लेट आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली फॉर लेट जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन कॉलम्स जे प्लस प्लस, ठीक है। अब चेक करेंगे इफ मैट्रिक्स आई जे जीरो है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स अगर चेक करें कोई भी अगर पोजीशन जीरो है तो उसका पहला रो और पहला कॉलम का उस इंडेक्स का, जैसे कि अगर हम लोग पहला कॉलम अगर देखें तो उस रो का पहला कॉलम हो जाएगा आई जीरो, इसको हम लोग क्या करेंगे जीरो सेट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली पहला रो भी जीरो करना है उस इंडेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम लोग मैट्रिक्स पहला रो जीरो करना है, राइट, तो हम लोग जीरो में जीरो रो और इसका जो जे हो जाएगा इसमें जीरो कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो क्या हो गया कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि कॉलम रो कॉलम जीरो के अलावा जो बाकी में ट्रावर्स करके कोई भी इंडेक्स जीरो होता है तो उसको करस्पॉन्डिंग फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में जीरो मार्क कर दे रहे हैं। अब हम लोग जीरो मार्क तो कर दिए, राइट, तो अब उसके करस्पॉन्डिंग नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे या राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको पूरा जीरो करना है। सो हम लोग को बेसिकली क्या करना है स्टेप फोर में, स्टेप फोर में सॉरी हमें बेसिकली स्टेप फोर में करना क्या है कि वी हैव टू सेट मैट्रिक्स सेल्स टू जीरो यूजिंग जो भी मार्कर्स हमने बनाया था फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में उसके बेसिस पे वो जीरो सेट करना है, ठीक है। तो मैं ये कॉपी करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा, वो ये होगा कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ का लॉजिक चेंज हो जाएगा। इफ़ अब यहाँ पे चेक कराएंगे कि मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम दैट इज मैट्रिक्स आई जीरो, अगर ये जीरो है या फर्स्ट रो जीरो है उस इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग, राइट। फर्स्ट रो जीरो कैसे, पहला जीरो होगा बाद में जो भी जे होगा, अगर ये जीरो है तो हम क्या करेंगे मैट्रिक्स आई जे को जीरो सेट कर देंगे, मैट्रिक्स सभी जितने भी आई जे आएंगे सबको जीरो सेट कर देंगे, राइट। मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर पहला रो या पहला कॉलम जो हमने अर्लियर मार्क किया था जीरो से, अगर वैसा अगर वो चेक करेंगे जीरो है तो इस मैट्रिक्स आई जे को जीरो कर देंगे,
ठीक है। अब हमारा ये तो जीरो हो गया, लेकिन हमारा बचा क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बचा, राइट। तो वो भी देख लेते हैं। तो इस स्टेप 5 हो जाएगा, हैंडल फर्स्ट रो, ठीक है। हैंडल फर्स्ट रो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ फर्स्ट रो जीरो है कि नहीं। अगर है तो सभी रो को जीरो सेट कर देंगे, राइट। फॉर लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, सॉरी, कॉलम्स, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, राइट। सही रहेगा, जे लेस देन कॉलम्स और जे प्लस प्लस। सेम लाइन में करेंगे तो इसका ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स जो जीरो रो को जीरो सेट कर देंगे फॉर ईच कॉलम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जीरो सेट कर दिए। अब सिमिलरली हम क्या करना है, स्टेप 6 में हैंडल फर्स्ट कॉलम, ये कॉपी करके सिंपली हैंडल फर्स्ट कॉलम। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट रो जीरो की जगह फर्स्ट कॉलम जीरो चेक करेंगे, और यहाँ पे जे इज इक्वल टू जीरो की जगह आई इज इक्वल टू जीरो फॉर आई लेस देन रो हो जाएगा, आई लेस देन रोज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, राइट। तो फर्स्ट कॉलम क्या हुआ, जीरो, यहाँ पे आई हो जाएगा, राइट, ईच रो के लिए, और यहाँ पे कॉलम जीरो हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम से डील कर रहे हैं, राइट। ये हो गया। अब इसको रन करके, अब हाँ, अब इसका देखिए, इसका अगर देखा जाए तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो m क्रॉस n हो जाएगा। जो भी क्योंकि हम लोग ईच मैट्रिक्स के ईच डब्बे में ट्रावर्स कर रहे हैं, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ mn हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ऑन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर नहीं रहे। तो इसको रन करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। और कुछ एरर आ रहा है, रोज मैट्रिक्स डॉट लेन, क्या बता रहा है, अच्छा, कॉन्स्ट हो गया, यस, छूट गया था। ओके, अगेन यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे कुछ एरर है। एरर क्या है, ओके, ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया। अब यहाँ पे क्या एरर है, 14, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा। अब यहाँ पे भी सेम ये कॉपी पेस्ट हो गया था, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखते हैं इसमें क्या इशू है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने रोज कॉलम लिया, फिर यहाँ पे फॉल्स किया है, जीरो से कॉलम, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो जीरो से कॉलम ट्रावर्स कर रहे हैं हम लोग, जी इक्वल टू जीरो से कॉलम, और हम लोग फर्स्ट रो जीरो ट्रू कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट रो स्पेलिंग तो सही है ना, फर्स्ट रो, नहीं नहीं, यहाँ पे टी होगा। अच्छा, फर्स्ट कॉलम जीरो, ठीक है, नीचे भी चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर से रन करते हैं। ओके, अब ये टेस्ट केस पास हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, सो हमारा सॉल्यूशन सबमिटेड हो चुका है। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है,
और ये बेसिकली अगर आपको कोई कांस्टेंट स्पेस में एक सॉल्यूशन करना है तो बेसिकली बेस्ट सॉल्यूशन है. तो hope you like this logic, and drop me a comment if you have any other good solution than this, right? And see you tomorrow. Bye bye.